क्या आपको भी लगता है कि आपके पिता या दादा की जो जमीन जायदाद है उस पर आपका जन्मसिद्ध अधिकार है? क्या आप भी यही मानते हैं कि आपके पिता चाहकर भी पुश्तैनी जमीन को आपकी मर्जी के बिना नहीं बेच सकते? अगर आप हाँ सोच रहे हैं तो रुकिए, एक ऐसा अदालती फैसला आया है जिसने बरसों पुरानी सोच की नींव हिला दी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो हर बेटे, हर बेटी और हर पिता के लिए जानना बेहद जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कानून ने पैतृक संपत्ति के मायने बदल दिए हैं। तो चलिए इस कानूनी पहेली को एक कहानी की तरह समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अक्सर हमारे समाज में ये माना जाता है कि दादा की प्रॉपर्टी पिता की और पिता की प्रॉपर्टी बेटे की। ये तो परंपरा है, ये नियम है। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल ने एक मामले की सुनवाई करते हुए इस नियम को पूरी तरह साफ कर दिया है। फैसला ये है कि 1956 के बाद अगर किसी पिता को विरासत में कोई संपत्ति मिली है तो वो पैतृक या खानदानी नहीं मानी जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, वो उसकी खुद की कमाई हुई यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उस पर बच्चों का जन्म से कोई अधिकार नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1956 का क्या चक्कर है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हमारे देश में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लागू हुआ था। अदालत ने इस कहानी को दो हिस्सों में बांटा है, 1956 से पहले और 1956 के बाद। फ्लैशबैक में चलते हैं। 1956 से पहले उस समय कानून अलग था। अगर पिता को दादा से कोई जमीन मिलती थी तो वह खुद ब खुद पैतृक बन जाती थी, यानी घर में बच्चे का जन्म हुआ नहीं कि उस जमीन में उसका हिस्सा पक्का। पिता चाहकर भी अकेले उस जमीन को बेच नहीं सकता था क्योंकि वो सबकी थी, पूरे संयुक्त परिवार की थी। अब आते हैं 1956 के बाद। जैसे ही नया कानून आया, खेल बदल गया। कोर्ट ने समझाया कि सेक्शन 8 के तहत जब 1956 के बाद किसी पिता को अपने पूर्वजों से संपत्ति मिलती है तो कानूनन वो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। वो अब सिर्फ परिवार का मुखिया नहीं बल्कि उस जमीन का एब्सोल्यूट मालिक है। अब इसका सीधा असर क्या है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो कोर्ट के सामने आया था। मामला 1994 में दायर की गई एक अपील का था। जिस पिता पर केस हुआ था उन्हें वो जमीन 1960 के दशक में यानी 1956 के बाद मिली थी। उन्होंने वो जमीन अपनी मर्जी से किसी को बेच दी या किसी को दे दी। बच्चों ने कोर्ट में कहा, ये तो हमारी पुश्तैनी जमीन थी, पिताजी से कैसे बेच सकते हैं? लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कह दिया, नहीं, चूंकि ये जमीन उन्हें 1956 के बाद मिली थी इसलिए ये उनकी अपनी संपत्ति है। वो इसे बेचें, दान करें या किसी और के नाम करें, बच्चों को इसे रोकने का और चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। ना ही ये पैतृक है और ना ही जन्म से इसमें कोई हिस्सेदारी बनती है। तो दोस्तों, आसान शब्दों में निचोड़ ये है कि अगर आपके पिता को विरासत में संपत्ति 1956 के बाद मिली है तो कानूनन उस पर उनका पूरा राज है। वो जैसे चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फैसला बहुत अहम है क्योंकि भारत में आधे से ज्यादा अदालती केस इसी गफलत में चल रहे हैं कि पिताजी जमीन नहीं बेच सकते। आपको क्या लगता है, क्या ये कानून आज के जमाने के हिसाब से सही है या इससे बुजुर्ग माता पिता का सम्मान बढ़ेगा या फिर बच्चों के साथ नाइंसाफी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस गलत फहमी में ना रहें। और हाँ, ऐसे ज्ञानवर्धक और काम के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।